रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला। वल करम वालिहि व अस्हाबि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामीन किराम व रफ़ीक़ान गिरामी, ज़िक्र मुस्तफ़ा के हवाले से और आक़ाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात से हमें कैसे मोहब्बत होनी चाहिए उसके हवाले से चंद बातें अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र करने वाली ज़ुबान अता फरमाए। आपके जिक्र से, आपकी ज़ात से मोहब्बत करने वाला दिल अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने आक़ाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारक को और रिफ़अत व बुलंदी अता फरमाई। बल्कि हकीकत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को रिफ़अत व बुलंदी का मालिक बनाया। और आप देखेंगे 1400 साल की से ज्यादा की तारीख में कि आपको जो बुलंदियों के ऊपर चमकते हुए नजर आएंगे और सही मानों में जिन्होंने बुलंदियां हासिल की वो वही लोग हैं जिन्होंने आक़ाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र से मोहब्बत की। मतलब ये है कि अब कोई भी अगर दोनों जहां की इज्जतें हासिल करना चाहता है तो अपना जिक्र न करें, अपने बाप दादा का तज़किरा न करें, जिक्र मुस्तफ़ा करता रहे। जिक्र मुस्तफ़ा करता रहेगा तो मुस्तफ़ा करीम उसे बुलंदी अता फरमाएंगे। आक़ाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र मुबारक करने के कई तरीक़े हैं। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना भी चल रहा है और मुख्तसर में चंद बातें आपके सामने अर्ज कर दूं कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र मुबारक का एक तरीका ये है कि बंदे मोमिन खुलूस के साथ आक़ाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे होकर कसरत के साथ दुरूद मुक़द्दसा पढ़ें। और दुरूद शरीफ की कसरत करना, समझिए कि उलमा ने लिखा कि ये एक ऐसा अमल है ना कि जो बंदा ईमान के साथ ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता रहेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी हर परेशानी को आसान फरमा देगा। यहां तक लिखा कि ऐसा दौर आ जाए कि कोई पीर कामिल न मिलता हो, यानी पीर के अंदर जो शराइत पाई जाती है होनी चाहिए, तो ऐसा पीर न मिलता हो तो उलमा ने ये लिखा कि ऐसे दौर में बंदे मोमिन को चाहिए
कि दुरूद मुक़द्दसा कसरत के साथ पढ़ें, क्योंकि वो जितना ज्यादा दुरूद मुबारका पढ़ेगा तो एक पीर का काम है मुरीद के दिल को गुनाहों से पाक करना। एक पीर का काम है मुरीद को अल्लाह और रसूल की बारगाह से करीब कर देना। तो अगर एक बंदे मोमिन कसरत के साथ अगर दुरूद मुक़द्दसा को पढ़ता रहेगा तो एक पीर की तरबियत से जिस तरह दिल गुनाहों से पाक हो जाता है, सरकार के जिक्र की बरकतों से अल्लाह दिल को पाकीज़गी अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला दिल को पाकीज़गी अता फरमाएगा। एक हदीस पाक आपके सामने अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं कि दुरूद मुक़द्दसा के जरिए आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान का इजहार किस तौर पर होता है और उससे अकाईद अहले सुन्नत व जमात का सबूत कैसे होता है। चंद बातें अर्ज करता हूं कि दुरूद मुक़द्दसा के हवाले से एक रिवायत के अंदर यह आया कि हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तबारक व तआला वो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास से आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ एक चौराहे से गुजर रहे थे। इतने में एक एराबी आया। उस एराबी ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज किया। हमारे आका ने उसे जवाब दिया। इतने में दूसरा एक बंदा आया और उसने आकर सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये अर्ज किया कि या रसूलल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम, ये एराबी जो ऊँटनी को लेकर आया है वो उसकी नहीं है बल्कि ये चोरी की ऊँटनी लेकर आया है। उस बंदे ने जब ये दावा किया ना तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस ऊँटनी के मुंह से निकलने वाली आवाज को सुना और सुनकर हमारे आका ने इरशाद फरमाया, ए फलां, जो तूने दावा किया है ना तो ये जानवर तेरे दावे के खिलाफ गवाही देता है और ये ऊँटनी ये कहती है कि ये दावा करने वाला झूठा है, गलत दावा कर रहा है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपके सामने अर्ज करूं कि क्या इससे ये समझ में नहीं आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वो अज़मत अता फरमाई कि हमारे आका इंसान तो इंसान है, जानवरों की जुबानें भी जाना करते थे। आज साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली, लेकिन कौन सा जानवर बोलता है तो वो अपनी जुबान में क्या कहता है वो नहीं जानता है। लेकिन ये कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जानवर की फरियाद को भी समाअत फरमाते हैं। और क्यों ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका को दोनों जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हमारे आका को दोनों जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब ये बात समझें तो आप एक देवबंदी का अकीदा भी सुन लें, एक देवबंदी का अकीदा भी सुन लें। और ये कैसी गुस्ताख और पागल बदबख्त जमात है उसे भी समाअत करते चले कि इन लोगों ने एक ख्वाब गढ़ा और ख्वाब में गढ़कर उन्होंने ये लिखा अपनी किताब में कि माज़अल्लाह देवबंद की फजीलत क्या है। तो ये लिख दिया कि एक मर्तबा सरकार किसी के ख्वाब में आए, उर्दू जुबान में बात करने लगे। तो सवाल किया ख्वाब देखने वाले ने कि आप तो अरब के रहने वाले हैं, आप उर्दू जुबान में कैसे बात करते हैं। तो माज़अल्लाह इनकी किताब में ये लिखा कि नबी ने ये कहा कि जब से देवबंद वालों से मेरा ताल्लुक हो गया, जब से देवबंद वालों से मेरा राब्ता हो गया, मैंने उर्दू बोलना सीख लिया। माज़अल्लाह, मैंने उर्दू बोलना सीख लिया। इन पागलों ने इस बात के ऊपर गौर न किया कि ख्वाब को झूठा गढ़ कर दिया
और हुजूर की शान में गुस्ताखी तो कर दी, लेकिन इतना भी नहीं सोचा कि कुरान में रब ने ये ऐलान फरमाया वमा अरसलनाका रहमतन लिल आलमीन, जब हमारे आका को आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा तो आलमीन में सब ये हमारे आका के मोहताज हैं। और जब आदमी किसी का मोहताज होता है ना, और हमारी अगर जरूरतें किसी से पूरी होती है तो उसके लिए बुनियादी शर्त ये है कि हम जो सवाल करें, जिससे मदद मांगे, तो मदद करने वाला हमारी जुबान का जानने वाला हो। जब हमारे आका ने ये ऐलान फरमा दिया इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती, कि मैं तकसीम करने वाला हूँ, अल्लाह तबारक व तआला देने वाला है। अब जब ये ऐलान कर दिया गया तो कम से कम इतना सोचते कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल करने वाला गुजराती जुबान बोलने वाला भी होता है, सरकार की बारगाह में सवाल करने वाला अंग्रेजी बोलने वाला भी होता है, सरकार की बारगाह में सवाल करने वाला ये उर्दू बोलने वाला भी होता है। हजारों जुबानें जो दुनिया में चलती है, जो भी सरकार का गुलाम है वो सरकार की बारगाह में अपना अरीजा पेश करता है। जब सरकार की बारगाह में अरीजा पेश करता है तो उसकी मदद कब की जाएगी? जब साइल के सवाल को समझा जाएगा तब जाकर तो मदद की जाएगी। एक मिसाल मैं आपको दूं कि मैं किसी की मदद करना तो चाहता हूं, लेकिन सामने वाले को क्या जरूरत है मुझे पता ही नहीं। सामने वाले को क्या जरूरत है मुझे पता ही नहीं, तो मैं मदद करूंगा कैसे? मैं अंग्रेजी जानता नहीं, और कोई मुझसे कहे कि 5,000 रुपये दो, अंग्रेजी में कहे तो मैं जानता ही नहीं, तो मदद क्यों कैसे करूंगा? तो ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, और हमारे आका ने कासिम नेमत होने का जो ऐलान फरमा दिया, ये ऐलान ये बताता है कि कायनात में जितनी भी जुबानें चलती है और हर जुबान वाला किसी भी जुबान में हमारे आका की बारगाह में अरीजा पेश करे तो हमारे आका उसकी जुबान को समझते भी हैं और मदद भी फरमाते हैं। उसकी जुबान को समझते भी हैं और मदद भी फरमाते हैं। और अताओं का तो ये हाल कि इमाम अहमद रजा ने सच फरमाया कि आकाए करीम की अताओं पर अगर नजर करोगे ना तो यही कहना पड़ेगा कि रब है मुअती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका खिलाते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये। अब आप देखें आगे क्या हुआ। ये जब मामला हो गया तो आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस एराबी से सवाल किया, उस एराबी से सवाल किया कि तुम मेरी तरफ जब आ रहे थे ना तो तुम्हारे होंठ लब ये हिल रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? वो एराबी अर्ज़ करता है या रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं आपकी तरफ आ रहा था ना तो इन सेगों के साथ आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर दुरूद भेज रहा था कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन हत्ता ला तबका मिन अस्सलाति शै, अल्लाहुम्मा सल्लिम अला मुहम्मदिन हत्ता ला तबका मिन अस्सलामि शै, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन हत्ता ला तबका मिन अलबरकति शै, अल्लाहुम्मा रहम अला मुहम्मदिन हत्ता ला तबका मिन अर्रहमति शै। हमारे आका ने जब उसकी जुबान से ये सुना तो हमारे आका इरशाद क्या फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह, हमारे आका को अल्लाह ने क्या निगाह अता फरमाई कि हमारे आका इरशाद फरमाते हैं कि ए फला, जब तुम इन सेगों के साथ, इन जुमलों के साथ मेरी जात के ऊपर दुरूद मुक़द्दसा भेज रहे थे तो मैंने ये देखा कि उन लफ्जों को और जुमलों को लेने के लिए आसमान से इतने फरिश्ते नाजिल हुए कि मदीने मुनव्वरा का पूरा उफ़क़ ये फरिश्तों से भर गया। अब आप मुझे बताएं, मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरी आवाज तो सुन रहे हैं, लेकिन क्या मेरे अल्फाज भी आप देख रहे हैं, मेरे जुमले भी आप देख रहे हैं?
लेकिन हमारे आका क्या फरमाते हैं, तुम्हारे जुमलों को लेने के लिए जो निकलते थे ना, जो सेगे निकलते थे, उसको लेने के लिए इतने फरिश्ते आए। तो क्या इस हदीस को पढ़ने के बाद हमको ये पता नहीं चलता है कि क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को हमारे आका ने ये पैगाम दिया, ए मेरे उम्मतियों, मेरी आंखों को अपनी दो आंखों के ऊपर तसव्वुर मत करना, मेरी जात की बराबरी के बारे में कभी गुमान मत करना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वो अज़मत अता फरमाई है, मुझे वो इज्जत व वक़ार अता फरमाया है, मुझे वो बुलंदी अता फरमाई है, वो मुझे नूरानी निगाह अता फरमाई है कि मैं सिर्फ आवाज को सुनता नहीं हूँ बल्कि निकलने वाले जुमलों को भी देख लिया करता हूँ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हकीकत है, आज तो जिक्र मुस्तफा हम क्यों करते हैं उस पर दलीलें दी जाती है। मुझे तो, मैं तो ये कहता हूँ, मीलाद ये कहते हैं ना देवबंदी जमात, मीलाद क्यों मनाते हो? अरे क्यों मनाते हो नहीं, हम तो तुमसे एक सवाल करते, क्यों नहीं मनाते? हम तो तुमसे सिर्फ एक सवाल करते हैं, क्यों नहीं मनाते? ये अपने अपने नसीबे की बात है, जो जिसका खाता है उसका गाता है। जुलूस की निस्बत सरकार की तरफ हो जाए तो वो हराम, और अगर गांधी के नाम के ऊपर दांडी यात्रा निकले तो दूध कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई जाए, शरबत भी पिलाया जाए, तो वो जुलूस जायज हो जाए, और नबी के नाम के ऊपर निकले तो ये हराम। तो ये अपने अपने नसीबे की बात है, कोई गांधी के नाम पर जमा होता है, कोई नबी के नाम पर जमा होता है। तुम्हारा हाल ये है, फतावा रशीदिया को उठाकर देखो कि उसको सवाल किया गया है कि बच्चा पैदा हो तो उसकी बर्थडे मनाना कैसा, वो जिस दिन पैदा हुआ है उस दिन को मनाना कैसा, बोले कि मना सकते हैं, लेकिन जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने औलाद अता फरमाई, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नेमतें अता फरमाई, अगर उनके जिक्र की बात आए तो बिदअत, हराम, न जाने क्या क्या, और दलीलें हमसे मांगते हैं। तबलीगी जमात वाले कान खोलकर सुने और इस बात को याद रखें, तुम्हारे जितने भी अब्बा है सबको जमा करो, इंशाअल्लाह हमारी बात का जवाब नहीं दे सकते। तुम ये कहते हो कुमकुमे क्यों लगाते हो, झंडे क्यों लगाते हो, खड़े होकर सलाम क्यों पढ़ते हो, फला क्यों करते हो, ये क्यों करते हो? मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ, और मैंने ये उमरा के अंदर गया था तो हजरत मदीने मुनव्वरा में इनके मुतव्वे से एक सवाल किया था, खड़ा रहने नहीं देते हैं। अब आखिरी सलामी यानी उस सफर की अल्लाह ने चाहा, सरकार का करम हुआ तो बार बार जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आखिरी सलामी पेश कर रहा था और वालदा भी मेरे साथ में अकेला, तो उनको व्हीलचेयर पर ले जाना, तो बस ऐसे साइड पे होकर सरकार की बारगाह में हाथ उठाकर अरीजा पेश कर रहा था। तो एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया, एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बड़े मुतव्वे के पास ले गया। वो सीधे उर्दू में बात करने लगा, मैं सुनता रहा, लोग जमा हो गए। तो वो मुझे कहता है बाप का अदब अलग होता है, चचा का अलग होता है, फला का अलग होता है, पागलों की तरफ बात। फिर वो मुझे कहता है जरा ये बताओ कि कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये सूरा पढ़ के जानवर ज़बह करोगे तो हलाल होगा कि हराम होगा? अरे मैंने कहा मैं कर क्या रहा था, तू सवाल क्या कर रहा है? मैं कर क्या रहा था, तू ज़बीह के मसाइल पे कहाँ आ गया? जो बात है वो करना। मैंने कहा मैं सिर्फ तुझसे एक सवाल करता हूँ और कुछ नहीं। तू ये जो कहता है बाप का अदब अलग, चचा का अलग, फला अलग, मैं सिर्फ तुझसे एक सवाल करता हूँ कि मुझे ये बता कि मेरी दावत अगर किसी के घर पे है और मुझे साहिबे खाना ने कहा कि पेट भर के खाओ, और तुम बाहर से आकर कहो कि 2 रोटी खाना तीसरी खाओगे तो हराम होगा?
तुम अगर कहो कि 2 रोटी खाना, तीसरी खाओगे तो हराम होगा, तो क्या मैं तीसरी रोटी खा लूंगा तो ये हराम हो जाएगा? बोले कि नहीं, हराम नहीं होगा, हलाल ही होगा। क्यों? बोले कि साहिबे खाना ने इजाजत दी है। मैंने कहा बस मेरी बात खत्म हो गई। मेरे रब ने कुरान में फरमाया, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बिअसत का मकसद क्या है? लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, व तुअज़्ज़िरू व तुवक़्क़िरू, और मेरे महबूब की ताज़ीम व तौक़ीर करो। अब मेरे रब ने मुतलक कहा, बगैर किसी क़ैद के कहा कि मेरे महबूब की ताज़ीम व तौक़ीर करो। खड़े होकर करना है, बैठकर करना है, कुमकुमे लगाकर करना है, झंडे लगाकर करना है, जुलूस निकाल कर करना है। ये सूरतों को हमको जब मना न किया गया और मेरा रब कहता है कि ताज़ीम करो और तू कहता है कि ऐसे न करो, तो मैं रब की मानूं या तेरी मानूं? मेरी बात समझे? मैं रब की मानूं तो क्या तेरी मानूं? तो मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कहता है जाहिल मौलवी। मैंने कहा जाहिल नहीं है, हिंदुस्तान में आओ तो पता चले। इसलिए याद रखें कि शरीयते मुतहरा के दायरे में रहकर आप मीलादे मुस्तफा की जो खुशी मनाओगे ना, यकीन जाने अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहां की बरकतें अता फरमाता है। और इन पागलों को इतनी भी समझ नहीं है कि जब तुम खाना खाते हो ना तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना पढ़ते हो, यानी अल्लाह का शुक्र मानते हो। पानी मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र मानते हो, यानी खाना और पानी मिले तो अल्लाह का शुक्र मानते हो। और दोनों जहां की नेमतें जिसके सदक़े में मिले तो अगर शुक्र अदा किया जाए तो बिदअत के फतवे लगाते हो। अरे सोचो क्या कर रहे हो, सोचो क्या कर रहे हो। याद रखें और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही नज़दियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और आज अगर ताइब होना है तो हो जाओ, मैदान महशर में तो तुम्हारे बाप को भी मानना पड़ेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। बात अगर दलाइल मिलादे मुस्तफा पर आ जाए, गुफ्तगू आगे बढ़ जाएगी। एक बात अर्ज कर दी। अब आइए कि दुरूद मुक़द्दसा की बात चल रही थी कि दुरूद मुक़द्दसा के जरिए आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र की बरकतें क्या है हमारे लिए, और उसके जरिए अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात कैसे साबित होता है। चंद बातें आपके सामने अर्ज करूं कि दुरूद मुक़द्दसा जो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचता है, तो एक रिवायत ये आई, गालिबन ये सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से है कि जब कोई बंदे मोमिन दुरूद शरीफ पढ़ता है ना तो उसे फरिश्ते आसमान की तरफ ले जाते हैं। फरिश्ते आसमान की तरफ ले जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश करते हैं। रिवायत में है कि जब वो फरिश्ते वो दुरूद का तोहफा लेकर आसमान की तरफ जाते हैं अल्लाह की बारगाह में, तो आसमान से जब उनका गुजर होता है तो रास्ते में जितने भी फरिश्ते मिले ना, वो सब फरिश्ते कहते हैं सल्लु अला क़ाइलिहा कमा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यानी ये दुरूद पढ़ने वाले ने अपने नबी के ऊपर दुरूद पढ़ाना, तो उनके लिए इसी तरह दुआ करो, रहमत की उनके लिए दुआ करो। और जब रब तबारक व तआला की बारगाह में दुरूद शरीफ को पेश किया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला वो ले जाने वाले फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसे मेरे महबूब की कब्र अनवर पर हाजिर करो, इसे मेरे महबूब की कब्र अनवर पर पेश करो। और फिर क्या फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला, ताकि मेरा महबूब ये दुरूद पढ़ने वालों के लिए बख्शिश की दुआ करे और उनकी आंखें ठंडी हो। ताकि मेरा महबूब ये दुरूद पढ़ने वालों के लिए बख्शिश की दुआ करे, मग़फ़िरत की दुआ करे और आंखें आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ठंडी हो। अब इससे कितना बड़ा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा साबित हुआ। अगर दुरूद पढ़ने वालों को गिनो ना तो कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, गिन नहीं पाओगे। 24 घंटे
हुजूर के इतने उम्मती हैं कि एक लम्हा ऐसा नहीं कि जब दुरूद न पढ़ा जाता हो। और फिर एक बात बताऊं कि जब हम दुरूद पढ़ते हैं अल्लाह क्या फरमाता है, ताकि मेरा महबूब दुरूद पढ़ने वालों के लिए मगफिरत की दुआ करे। तो हम जब दुरूद पढ़ते हैं तो मैंने जैसे दुरूद शरीफ पढ़ा तो मैं ये कहता हूँ या रसूल अल्लाह, मैं इस्माइल अमजदी आपकी बारगाह में ये दुरूद भेज रहा हूँ, ऐसा कहते हैं या पढ़ देते हैं। लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है, ताकि मेरा महबूब ये दुरूद पढ़ने वालों के लिए मगफिरत की दुआ करे। तो ये रिवायत हमको क्या बताती है, ये रिवायत के जरिए हमको ये अकीदा दिया जाता है कि ए बंदो याद रखना कि मेरे महबूब की शान ये है कि दुनिया के किसी भी कोने में मेरे महबूब का उम्मती रहता है, वो दुरूद अगर पढ़ता है तो मेरा महबूब उसके नाम को भी जानता है और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी फरमाता है। उसके अब कितना बड़ा इल्म, कैसी निगाह नबुव्वत। लाखों लोग अगर एक साथ दुरूद शरीफ पढ़ें तो लाखों लोगों के नाम को ये हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते हैं। और मेरा तो अकीदा ये है, मेरा तो विजदान ये कहता है कि अगर हमारा एक मर्तबा का दुरूद शरीफ भी अगर हमारे आका कबूल फरमा ले तो गोया ये हमारे लिए नजात का जरिया है, ये हमारे लिए जन्नत का परवाना है। क्यों जन्नत का परवाना है? जब दुरूद कबूल कर लिया जाता है तो बख्शिश की दुआ होती है, और बख्शिश की दुआ हो तो अल्लाह का ऐलान है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। हुजूर की सिफारिश को अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं फरमाता है। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि यकीनन ये उन लोगों की खुशनसीबी है जो ईमान की सलामती के साथ जिक्र मुस्तफा किया करते, ईमान की सलामती के साथ जिक्र मुस्तफा किया करते। और दूसरी बात ये कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद जो भेजा जाता है, तो आज तो शिर्क का फतवा लगता है। अगर हम कहें कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी आवाज को सुनते हैं तो कहते हैं ये मुशरिक हो गया। अगर हम कहें कि हमारे आका अल्लाह की अता से, हमारा अकीदा तो यही है ना, अल्लाह की अता से ही है। अल्लाह के अलावा जिसके पास जो कुछ है, ये मेरी जुबान जो चलती है तो रब चाहे तो चले, रब न चाहे तो बंद हो जाए। आप मेरी आवाज को सुनते हैं तो रब चाहे तो कान सुन पाए, वो न चाहे तो कान होते हुए बहरे हो जाए। तो हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को इल्म अता फरमाया, इल्म गैब अता फरमाया। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि माज़अल्लाह अगर दूर से सुनने के बारे में अगर अकीदा रख लिया ना तो आदमी मुशरिक हो जाता है। और हमारे आका क्या फरमाते हैं? हजरत अम्मार से हमारे आका ने फरमाया, हजरत हमारे आका तो शिर्क को मिटाने के लिए तशरीफ लाए ना। अरे बोलिए, कुफ्र शिर्क को मिटाने के लिए तशरीफ लाए ना। अब शिर्क को मिटाने के लिए, कुफ्र को मिटाने के लिए हमारे आका तशरीफ लाए और हमारे आका हजरत अम्मार से ये फरमाते हैं हदीस पाक का खुलासा कि ए अम्मार, अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ता पैदा फरमाया जो मेरी कब्र अनवर पर खड़ा है, यानी कब्र अनवर के पास खड़ा है, और रब ने उसे सुनने की वो ताकत अता फरमाई कि रूए जमीन पर जहां कहीं दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है वो वहां पर खड़े रहकर दुरूद पढ़ने वाले के दुरूद को सुनता है, दुरूद पढ़ने वाले के दुरूद को सुनता है। और वो सुनकर क्या करता है? दुरूद पढ़ने वाले के नाम और उसके बाप के नाम के साथ उनके दुरूद और सलाम को मेरी बारगाह में पेश करता है, मेरी बारगाह में पेश करता है। अब दूर से सुनना अगर गैरे खुदा के लिए मान लिया जाए
अगर ये शिर्क होता तो हमारे आका ये क्यों फरमाते कि अल्लाह ने ये ताकत दी है कि रुए जमीन पर जहां कहीं दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो उसको वो फरिश्ता सुनता है। तो ये जो सुनने वाला है ना वो खादिम है। कौन है? अरे बोलिए कौन है? ये हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खादिम है। जब खादिम की कुव्वते समाअत का ये आलम और हमारे आका ने ये हमको बताया कि खादिम की सुनने की ये ताकत कि रुए जमीन पर जहां कहीं दुरूद पढ़ा जाए उसे वो फरिश्ता सुनता है। तो जब खादिम की समाअत का ये आलम है तो मखदूम की समाअत का आलम क्या? बहुत खूब। जब खादिम की समाअत का ये आलम है तो मखदूम की समाअत का आलम क्या होगा? तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि यकीनन जो जिक्र मुस्तफा जो जुबान ईमान के साथ करती है अल्लाह तबारक व तआला उसे बेशुमार बरकतें अता फरमाता है। और तीसरा एक तरीका ये है दुरूद शरीफ सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचने का कि कैसे पहुंचता है। ये रिवायतों को सुनकर बाज देवबंदी जमात वाले ये एतराज करते हैं कि भाई एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम्हारे नबी समाअत करते हैं और दूसरी तरफ फरिश्तों के जरिए दुरूद पहुंचाया जाता है। अगर सुनते हैं तो फरिश्तों के वसीले की क्या जरूरत है? अरे भाई दिल में इश्क रसूल का चिराग रोशन करके अगर ये फरिश्तों का जाना आना अगर समझने की कोशिश करो ना तो अज़मत मुस्तफ़ा समझ में आएगी। शर्त ये है कि दिल में मोहब्बत रसूल पाई जाती हो, दिल में इश्क रसूल का चिराग रोशन हो, वरना सिर्फ इस बुनियाद पर कि फरिश्ते तोहफा लेकर जाते हैं तो सरकार की सुनने की ताकत का इनकार कर दिया जाए। तो हम पलटकर तुमसे ये भी तो सवाल कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में फरिश्ते आमाल पेश करते हैं। रिवायतों से साबित है अल्लाह तबारक व ताला सवाल करता है बंदों को किस हाल में पाया? फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह जन्नत का सवाल कर रहे थे, दोज़ख से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह तबारक व ताला जवाब में इरशाद फरमाता है फरिश्तों गवाह रहना मैंने उनको बख्श दिया। तो जो सवाल नबी के बारे में करते हो तो हम अगर पलट के कहे कि रब का ये सवाल करना कि मेरे बंदों को किस हाल में पाया तो क्या अल्लाह तबारक व ताला नहीं जानता है कि बंदा क्या सवाल कर रहा है? मुनकर नकीर ये जो हमारे आमाल को लिखते हैं क्या अल्लाह तबारक व तआला नहीं जानता है कि बंदे कौन सा अमल करते हैं? अगर इनकार कर दे कोई कि अल्लाह नहीं जानता है तो वो मुसलमान ही न रहे। ये फरिश्तों के जरिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आमाल का पहुंचना ये अल्लाह तबारक व तआला की अजमत का इजहार है, रब की शान का इजहार है। इसी तरह याद रखें कि अगर हमारे आका की बारगाह में अगर फरिश्तों के जरिए दुरूद व सलाम का हदिया पहुंचता है तो उससे हमारे आका के मकाम और मर्तबे का इजहार होता है। अगर न समझे तो आसानी से समझा दूं कि देखिए मिसाल के तौर पर हुजूर ताजुश शरिया आते थे तो आपने देखा होगा कि हुजूर ताजुश शरिया अगर जूते निकालने जाए तो आप शहर के जिस आलिम के हाथ चूमते हैं ना तो वो आलिम उनके जूते निकाल रहा है। आप जिस आलिम की खिदमत को नजात का जरिया समझते हैं वो हजरत की सदरी निकाल रहा है। तो क्या देखकर किसी के दिल में ये ख्याल आता है कि पीर साहब तो जूते निकालने की भी ताकत नहीं रखते? ऐसा ख्याल आता है? ऐसा ख्याल आता है? बल्कि होता क्या है कि जिस आलिम को आप अपना मुक़्तदा और पेशवा समझते हैं जब उसको खिदमत करते हुए देखते हैं तो खिदमत को देखकर उस पीर की अजमत का सिक्का तुम्हारे दिल में बैठ जाता है कि जिनके हम खादिम हैं वो खुद जब इनकी खिदमत करते हैं तो इनकी शान का आलम क्या होगा। तो तुम ये कहते हो कि नबी नहीं जानते हैं, माज़अल्लाह इसलिए फरिश्ता तोहफा लेकर जाते हैं। हम ये कहते हैं अरे नादानो इसके जरिए अज़मत मुस्तफ़ा का इजहार होता है कि हमारे आका का मकाम वो है कि उनकी बारगाह में खिदमत के लिए फरिश्तों की जमात
को रखा जाता है। जब फरिश्ते खिदमत के लिए जिस बारगाह में रहते हैं तो इससे यही समझ में आएगा कि यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा बुलंदी अता फरमाई है। लिहाजा जिक्र मुस्तफा करें। और फिर ये कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जब हम मोहब्बत का दावा करते हैं तो हम कोशिश करें कि मोहब्बत के तकाजे को पूरा करें। क्या करें? मोहब्बत के तकाजे को पूरा करें। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी मुंह मार लिया जाए, कुछ भी कर लिया जाए। आपने कभी इस चीज के बारे में गौर किया कि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा क्या है? और हमारे असलाफ सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कितनी ज्यादा मोहब्बत फरमाते थे, कितनी ज्यादा मोहब्बत फरमाते थे। आज हाल ये हो गया, हमको तकलीफ बर्दाश्त नहीं करनी, परेशानी बर्दाश्त नहीं करनी। रिश्तेदार में अगर कोई देवबंदी हो जाए, रिश्तेदार में अगर कोई वहाबी हो जाए, हम ताल्लुक खत्म नहीं कर पाते। क्यों नहीं खत्म कर पाते? बोले कि हमको रिश्तेदारों से मोहब्बत है, हमको रिश्तेदारों से मोहब्बत है। आप मुझे एक बात का जवाब दें कि हमारे ऊपर रिश्तेदार का हक ज्यादा है या हमारे नबी का हक ज्यादा है? अरे बोलिए, हमारे नबी का हक ज्यादा है ना? माँ बाप का हक ज्यादा है या हमारे नबी का हक ज्यादा है? तमाम रिश्तों से, बल्कि बगैर किसी मुबालगा के ये कहूं कि मखलूक में अगर हमारे ऊपर सबसे ज्यादा किसी का हक पाया जाता है तो दुरूद मुक़द्दसा पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम व असहाबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मखलूक में अगर हमारे ऊपर सबसे ज्यादा किसी का हक है तो वो हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हक है। और आप देखें कि आज हमारी कंडीशन क्या है, आज हमारा मामला क्या है। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मिलादे मुस्तफा मनाने का मकसद ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहसान इस तौर पर माने कि कभी भी गद्दार रसूल के एहसान को अपने ऊपर बर्दाश्त न करें, कभी भी गद्दार के एहसान को न ले। और यही इमाम अहमद रजा ने हमको सबक सिखाया कि या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। आज हाल ये होता है कि अगर सुन्नियत के लिए, अगर दीन की हिफाजत के लिए, अगर अकीदे के लिए थोड़ी सी तकलीफ को बर्दाश्त करना पड़े, परेशानियों को बर्दाश्त करना पड़े, तो आदमी अपने रुख को बदल लेता है, आदमी अपना चेहरा फेर लेता है। कभी आपने सोचा कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो हमसे करोड़ों अरबों गुना ज्यादा अफजल है कि उनके कदम से लगने वाली अगर मिट्टी अगर सर पे रखने को मिल जाए तो यकीनन अपने जमाने के ताजदार बन जाए। वो सहाबा ने हमारे आका से कैसी मोहब्बत की है, वो सहाबाए किराम ने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कितनी ज्यादा कुर्बानियां दी है। आज तो लोगों का हाल ये हो गया कि एक प्रोग्राम का अगर पोस्टर भी चिपकाना होता है ना तो नौजवानों को जन्नत की बशारतें सुनानी पड़ती है। आज तो हाल ये हो गया कि थोड़ा सा काम करने के लिए अगर कहा जाए
तो न जाने उसकी कितनी ज्यादा चापलूसी करनी पड़ती है। और उलमा को इतना ज्यादा मजबूर कर दिया कि उलमा बेचारे बशारतें सुनाते किसी तरह ये दीनदार बन जाए, किसी तरह ये दीन की तरफ माइल हो जाए। हालांकि याद रखें कि अहले सुन्नत व जमात का इख्तिलाफ देवबंदी और वहाबी जमात के साथ जो पाया जाता है वो रोटी बोटी का इख्तिलाफ नहीं है, नामों से रिसालत ही का मसला है, नामों से रिसालत ही का मसला है। और सहाबाए किराम सरकार से कितनी मोहब्बत करते थे। यहाँ पर हाल ये है कि फूफी नाराज हो जाए तो अहले सुन्नत व जमात की महफिल से दूर हो जाते हैं। अगर चचा देवबंदी है अगर नाराज हो जाए तो वो उलमाए अहले सुन्नत की सोहबत से दूर हो जाते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए सहाबाए किराम की मोहब्बत पर, उनके इश्क पर। अल्लाह तबारक व तआला उनके इश्क का सदका अता फरमाए कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब सहाबाए किराम खंदक को खोद रहे थे और ऐसे वक्त में जब उनके पेट के ऊपर पत्थर बंधे हुए हैं, उनके दाढ़ी मुबारक के अंदर गर्दो गुबार है, चेहरे और सर के ऊपर मिट्टी लगी हुई है और बज़ाहिर पेट के ऊपर पत्थर बंधे हैं। बज़ाहिर इसलिए कहता हूँ कि ये वो लोग हैं कि उनका सदका अल्लाह हमें अता फरमाता है, उनके सदक़े में अल्लाह हमें नेमतें अता फरमाता है। तो उनकी परेशानी को देखकर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई। उनके सामने ये दुआ या जुमले आपने कहे, ए अल्लाह भलाई तो आखिरत की भलाई है, मेरे अंसार और मुहाजिर को बरकतें अता फरमा, इनकी मग़फ़िरत फरमा। आपने जब दुआ फरमाई तो अंसार और मुहाजिर सहाबा ये समझे कि शायद आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं कि भूख है, प्यास है, तकलीफ है, खाने का कोई सामान नहीं है, दुश्मनों से मुकाबला करना है। और ऐसे हालात में कि कहीं हम हिम्मत ना हार जाएं तो सरकार इसलिए हमारे लिए दुआ फरमाते हैं। कुर्बान जाइए सहाबाए किराम ने उस वक्त जो कहा था ना, उसका खुलासा ये है कि सहाबाए किराम ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया था कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम तो आपसे ऐसी मोहब्बत करने वाले हैं कि ये पेट के ऊपर पत्थर बांधना, ये भूख और प्यास को बर्दाश्त करना, ये दुनिया की परेशानियों को बर्दाश्त करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो आपसे ऐसी मोहब्बत करने वाले हैं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक आपके लिए तलवार को चलाते रहेंगे, अपनी जानों को कुर्बान करते रहेंगे। और इसी जज्बे की तर्जुमानी बरेली का ताजदार करता है तो यूं करता है कि या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जागो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए सुन्नत, उलमाए सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज इतने गुस्ताख क्यों पनप रहे हैं? इतने गुस्ताख क्यों पनप रहे हैं? उसकी वजह क्या है? कभी आपने सोचा? आज हाल ये हो गया कि अगर तकलीफ को बर्दाश्त करना है तो कोई अगर अकाईदे अहले सुन्नत व जमात का काम करना चाहता है तो किसी का बाप रुकावट बन जाता है, किसी की माँ रुकावट बन जाती है, किसी की बीवी का हुस्न रुकावट बन जाता है, और न जाने क्या क्या रुकावटें हुआ करती है। आपने इस बात को याद रखे चले कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो अज़मतें अता फरमाई है कि सरकार की मोहब्बत में अगर बाप को कुर्बान कर दिया तो वो भी जन्नत में जाने का जरिया, माँ और भाई बहन को कुर्बान कर दिया वो भी जन्नत में जाने का जरिया, बल्कि ये कि अपने आप को भी अगर कुर्बान कर दिया तो ये जन्नत में जाने का जरिया है। अगर जान दे भी देना और हमारे आका कबूल फरमा ले तो ये उनका एहसान है। हमारे आका अगर कबूल फरमा ले तो ये एहसान है। और सहाबाए किराम ने तो अपनी
अपनी जानों को कुर्बान करके आने वाली नस्लों को बुज़दिली का सबक नहीं दिया है। आज आदमी को सुन्नियत का काम करने के लिए कहते हैं कि हजरत बाइकाट करेंगे, कारोबार खत्म हो जाएगा, बच्चों को क्या खिलाऊंगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। आपने कभी सोचा कि जिन लोगों ने नामों से रिसालत के लिए कुर्बानियां दी है उनके भी माँ बाप पाए जाते थे, उनके भी बीवी बच्चे पाए जाते थे और बहुत कुछ पाया जाता था, लेकिन उन्होंने सोचा तो यही सोचा कि दामने मुस्तफा से अगर जुड़े हुए हैं, सरकार से अगर तुम्हारा ताल्लुक सलामत है, तो उन लोगों ने हमको ये बताया कि कामयाबी ये औलाद की बुनियाद पर, माँ बाप की बुनियाद पर, बैंक बैलेंस की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि कामयाबी इस बुनियाद पर है कि कोई अगर ऐसा हो जाए बकौल इमाम अहमद रजा के खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। कामयाबी जो मिलती है, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सहाबाए किराम ने तो कुर्बानियां दी कि कसम खुदा की उनकी पेशानी के ऊपर अगर तीर भी लगता है और खून का आखिरी फव्वारा भी अगर निकला ना, तो दुनिया से जाते जाते उन्होंने कहा, तो आखिरी जुमला यही कहा, फुस्तु बिरब्बिल काबा, कसम खुदा की मैं तो कामयाब हो गया, कसम खुदा की मैं तो कामयाब हो गया। अब ये कहने वाले दुनिया से जाते वक्त कि मैं तो कामयाब हो गया, तो इन्होंने बता दिया कि गद्दारों के साथ इत्तेहाद करने से कामयाबी नहीं मिलती है, गद्दारों के साथ इत्तेहाद के नारे लगाने से कामयाबी नहीं मिलती है, बल्कि 313 अगर वफादार होते हैं, दिल के अंदर इश्क़े मुस्तफा है, सर जो जा रहा है वो कदमे मुस्तफा पर अगर कुर्बान होने का जज्बा रखता है, तो मामला ये होता है कि उसी के जरिए अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है। और इमाम अहमद रजा ने भी कामयाबी का राज जो बताया वो यही बताया कि सर अगरचे कम होंगे लेकिन कैसे होने चाहिए कि या रसूल अल्लाह, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत और अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब देखिए एक बात आपको बताऊं, एकदम आसान, आज जो इतनी गुस्ताखियां हो रही है ना, उसकी वजह क्या है? सहाबाए किराम ने अपनी तलवारों से सरकार की हिफाजत की, अपनी जानों को कुर्बान किया। हाँ? तो आप मुझे बताएं कि सरकार की जात पर तलवार से हमला होता है तो सरकार को तकलीफ होती है, तो जो पागल हमारे आका के इल्म को जानवरों और पागलों के बराबर कहेगा तो क्या हमारे आका को तकलीफ नहीं होगी? अरे बोलो भाई, डरते हैं? हमारे आका के इल्म को जानवरों के बराबर कहें, छापें या ऐसे कहने वाले को अपना कायद या रहबर माने, तो क्या हमारे आका को तकलीफ नहीं होगी? जो हमारे आका के ख्याल को नमाज में लाने को गधे और बैल के ख्याल के बराबर कहें, तो क्या हमारे आका को तकलीफ नहीं होगी? यकीनन होगी। और जब हमारे आका को तकलीफ होती है तो मैं सिर्फ आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि तुम्हारा रिश्तेदार अगर देवबंदी हो जाता है तो उसका बाइकाट करते वक्त उसके नाराजगी का ख्याल ये तो तेरे दिल के अंदर आता है, लेकिन ये ख्याल क्यों नहीं आता है कि ताल्लुक अगर सलामत रहा तो कल्बे मुस्तफा को तकलीफ होगी? तेरी फूफी हो, खाला हो, रिश्तेदार हो, बाप हो, चचा हो, कोई भी हो, तू अगर मर जाएगा तो याद रखना कब्र में ये रिश्तेदार तुझे बचाने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन सरकार से रिश्ता अगर सलामत रहा और कब्र में जाएगा तो यही कहेगा कि लहद में इश्क रुखे शहजादा लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। और जब हुजूर के गुलामों के नक्शे कदम पर अमल करते रहोगे तो मसलके रजा की रोशनी कब्र में समझ में आएगी और यही कहोगे कि या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह। बहुत इसलिए
अपने अकीदे की हिफाजत करे। और आज जो इतनी गुस्ताखियां होती है, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि तकरीबन हर शहर में कुछ जालिम होते हैं, गुंडे होते हैं ना, जिसके ऊपर चाहे, यानी वो अगर खड़े हो जाए ना, तो हाल ये हो गया कि गुंडा अगर खड़ा हो जाए तो शरीफों के जलसे भी बंद हो जाते हैं। हालात ऐसे हो गए। तो हाल क्या होता है कि वो सब पर जुल्म करता है, लेकिन चंद खानदान ऐसे होते हैं जिन पर जुल्म नहीं करता। जैसे कि किसी खानदान पर जुल्म करने के लिए गया, या किसी के बाप के ऊपर हमला कर दिया, तो बेटों ने इतना मारा कि दिमाग ठिकाने लगा दिया। किसी की बहन के ऊपर हमला हुआ, इतना मारा कि दिमाग ठिकाने लगा दिया। तो चंद बेटों की गैरत अगर शहर में चंद बेटों की गैरत अगर शहर के अंदर मशहूर हो जाती है ना, तो उसका खानदान जालिम के जुल्म से बच जाता है। चंद बेटों की गैरत अगर मशहूर हो जाए तो होता क्या है कि जालिम के जुल्म से खानदान बच जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं, इतने गद्दार पैदा हो रहे हैं। सरकार के लाखों उम्मती हैं, करोड़ों उम्मती हैं, मोहब्बत का दावा करने वाले हैं। कसम खुदा की अगर हमारी गैरत मशहूर हो जाए तो 313 की गैरत वो गैरत थी कि 313 है, और दुनिया भर में धाक ये है कि कोई गुस्ताखी करने की जुर्रत नहीं करता। और आज करोड़ों है, और जिसके दिल के अंदर आए, जो आए बकता रहता है। आखिर उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि मामला ये है कि हमने फर्क करना शुरू कर दिया। चोटी वाले में फर्क, टोपी वाले में फर्क। यानी चोटी वाला अगर गुस्ताखी करेगा, अगर क्रिश्चियन गुस्ताखी करेगा, तो वर्कशॉप के ऊपर हंगामा होगा, रोड के ऊपर उसकी तस्वीरें चिपकाई जाएगी, सोशल मीडिया पर इसके मुस्तफा पे दावे किए जाएंगे। और टोपी वाला गद्दार होगा तो उसके निकाह में बेटी को दिया जाएगा। टोपी वाला अगर गुस्ताख होगा तो उसके लिए घर में बेट को लगाया जाएगा। अगर टोपी वाला गुस्ताख होगा तो उसके लिए घर में मुर्गे को ज़ब्ह किया जाएगा। याद रखें, ये आशिक की अलामत नहीं है। आशिक जो होता है वो तो यही कहता है कि टोपी वाला हो या चोटी वाला हो, नबी से जो उसे दिल से जुदा कर दे। पितर मादर बिरादर मालो जा सब उन पर फिदा। ये आशिक की अलामत होती है। इसलिए अकीदे में मजबूत बने, अकीदे में मजबूत बने। और इस बात को याद रख के चले कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमसे जो मुतालबा फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। ये हमारे आका ने फरमाया। मैं भी सोचूं, आप भी सोचें। अल्लाह मुझे आपको सबको सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। हम सब सोचें कि आज हमारी इज्जत के ऊपर जो हमला होता है, दावा करने को तो हम कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा सरकार से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अमली मैदान में अगर उतर कर देखते हैं तो आप मुझे बताएं कि आज अगर कोई मेरी इज्जत पर हमला करता है ना, तो मैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए 50 नौजवानों को खड़ा कर दूंगा। जवाब दो, मेरी इज्जत की हिफाजत करो। इतना बेचैन हो जाऊंगा। रात में अगर मेरे खिलाफ एक पोस्ट आ जाए तो रात भर की नींद उड़ जाए। तुम्हारी इज्जत के ऊपर अगर हमला हो तो पुलिस स्टेशन में रिश्वत देकर भी अपनी इज्जत बचाओ। तुम्हारे बाप की इज्जत पे हमला हो, फौरन बाइकाट हो जाए। मुझे बताओ, जब तुम्हारे बाप को गाली दी जाती है तो क्या मोहल्ले वाले लड़ाई के लिए तरबियत करने आते हैं कि जाके लड़ो, ऐसे लड़ना है, ऐसे जवाब देना है? जब तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत पर हमला होता है तो क्या शहर वाले तरबियत करने आते हैं? बगैर किसी तरबियत के बाप के दुश्मन से मुकाबले की ताकत, हिम्मत और हौसला पैदा हो जाता है।
आप जरा सोचें कि हम जितनी अपनी इज्जत की हिफाजत की कोशिश करते हैं, क्या कभी ऐसा वक्त आया कि नबी की इज्जत पर हमला हो और रात भर की नींद चली जाए? नबी की इज्जत के ऊपर हमला हो और बाइकाट हो जाए? नबी की इज्जत के ऊपर हमला हो और दुनिया की जिल्लत को बर्दाश्त करके उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए? ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, गैरत ईमानी पैदा करो और इस बात को याद रख के चलो कि सरकार की मोहब्बत अगर सलामत है तो ये दोनों जहां की सलामती है, और सरकार की मोहब्बत अगर सलामत न रहे तो कोई रिश्ता तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। अकीदे में तसल्लुक पैदा करें, और जितने भी देवबंदी वहाबी है, बातिल फिरके हैं, वो तमाम बातिल फिरके वालों से दूर रहें और दूसरों को बचाएं। और जिन लोगों को रद्द पसंद नहीं है, जिन लोगों को मैं जानता हूं सामने कुछ और होता है, बाद में कुछ और, बहुत से ऐसे नमूने होते हैं, सामने कुछ और होता है कि सामने तसल्लुफ़ुद्दीन का दावा करेंगे और फज्र के बाद देवबंदी के साथ बैठकर चाय भी पिएंगे, नाश्ता भी करेंगे। अब तो ऐसे भी नमूने होते हैं कि कोई दुनियादार ऐसा कि जिसने मौलवी का लिबास तो पहन लिया, हकीकत में आलिम नहीं है। हकीकत में ये जो उलमा है ना, तो मैं तो ये कहता हूँ कि इनकी अगर गुलामी भी मुझे मिल जाए तो नजात का जरिया है। लेकिन पब्लिक को आसानी चाहिए। आसानी में क्या सोचते हैं मालूम है कि कोई मौलवी अगर देवबंदी सुन्नी का निकाह पढ़ा देता है तो सोचते हैं कि दूसरे मौलाना अगरचे साथ नहीं देते हैं, लेकिन ये मौलाना ने साथ दिया। याद रखें, ये मौलाना चाय पीकर भी तुझे मरवाने का काम करते हैं। ये मौलाना हदिया लेकर भी तुझे खींच कर दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं। ये मौलाना उसके लिए तू गद्दे लगाता है, उसके बाद भी कब्र के में अजाब मिले, ऐसा काम करते हैं। इस बात को याद रखना कि जो मसलके रजा की रोशनी में आएगा ना, तो आलिम किसे कहा जाएगा वो भी पता चलेगा, और आलिम के लिबास में डाकू कौन है वो भी पता चल जाएगा। इमाम अहमद रजा के दामन तले आओ तो याद रखो, कभी भी आप अंधेरे के अंदर नहीं रहोगे। जो अकीदे के अंदर तसल्लुक न रखता हो, जो देवबंदी की नमाजें जनाजा पढ़ा देता हो, जो किसी का भी निकाह पढ़ा देता हो, जिसका हाल या मामला ये हो कि अगर वहां पर रद्द भी करना है तो अब तो ये हो गया कि मौलाना मस्जिद में रद्द करना है तो मुतवल्ली कहता है मेरी इजाजत लो। अरे तेरी हैसियत क्या है भाई? जब मेरे नबी ने इजाजत दे दी तो तेरी इजाजत की जरूरत कहां? रद्द करने की जब शरीयत ने इजाजत दी, कुरान ने इजाजत दी, हदीस ने इजाजत दी, तो क्या मुतवल्ली आसमान से नाजिल होता है? उसके मन में जो आए करे, उसके मन में जो आए कहे। इस बात को याद रख के चले कि उलमा जो है ना, वो मुतवल्ली के गुलाम नहीं है, मुतवल्ली के हुक्म के पाबंद नहीं है, बल्कि जो उलमा हक होते हैं ना, तो उनका मामला ये होता है कि कोई कुछ भी कहे, उनकी तर्ज में आपको इमाम अहमद रजा के इस शेर का सबका नजर आएगा कि करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना रही। जो मसलके रजा के पाबंद होते हैं, जो इमाम अहमद रजा के वफादार होते हैं, वो किसी मुतवल्ली की रजा के लिए नहीं बोलते हैं, बल्कि जब भी बात आती है और हुजूर की मोहब्बत की बात आती है तो उलमाए हक का शेवा ये होता है कि उनकी जुबान जब खुलती है तो सुनने वाला यही कहने पर मजबूर होता है कि ये तो इमाम अहमद रजा का वो गुलाम है, कि इमाम अहमद रजा का वो सदका मिला, कि ये अपने अमल के जरिए ये बताता है कि या रसूल अल्लाह, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अकाईद, मेरे पास इतना ज्यादा वक्त नहीं है, बस अपनी बात को इसी पर खत्म करता हूं। मुख्तसर में ये अकाईद अहले सुन्नत व जमात पर सख्ती से अमल करें, और जिन लोगों को रद्द पसंद नहीं है और आला हजरत का नारा भी लगाते हैं, रद्द करना भी पसंद नहीं और आला हजरत का नारा भी लगाते हैं, और वो ये समझते हैं कि तसल्लुक अगरचे न रहा, हमने नमाजी बना दिए,
हाँ, ये कर दिया वो कर दिया। याद रखें, बकरियां पैदा करने से कुछ नहीं होता है। चंद शेर पैदा करो, कामयाबी उसी में पाई जाती है। हाँ, चंद शेर पैदा करो, वरना जब मुकाबले का वक्त आएगा ना, तो इस वक्त को याद करके रोगे कि काश कि हमने भी कोशिश की होती कि कुछ मजबूत अफराद पैदा करते। हाँ, इसलिए और रद को नापसंद करते हैं, समझ में नहीं आता है। अरे भाई, ये जो आज कुमकुमे नजर आते हैं ना, तो ये इमाम अहमद रजा की रद की बरकतें ही तो है। हाँ, ये इमाम अहमद रजा ने जो रद फरमाया उसकी बरकतें ही तो है। और आखिरी बात बता दूं कि जो लोग रद को नापसंद करते हैं तो ये उलमाए किराम भी है। मैं अक्सर ये जुमला कहता हूँ कि किसी आलिम को सामने खड़ा करो, और ये नहीं कि देवबंदी के रद का मौजू, कोई भी मौजू दे दो, बगैर रद के कोई आलिम बयान कर ही नहीं सकता। बगैर रद के बयान हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर मुझे नमाज पर बोलने के बारे में कहो तो बेनमाजी का रद होगा कि नहीं? अगर जिना के बारे में बोलने के लिए कहो तो जिना करने वालों का रद होगा। अगर शराब के बारे में बोलने के लिए कहो तो शराब पीने वाले का रद होगा। यानी रद तो होना ही है, लेकिन सबसे बेहतर रद वो है जिसकी बुनियाद पर दिल में इश्क मुस्तफ़ा महफूज हो जाए। और फिर ये कि लोग दुनिया के मामलात बहुत समझते हैं। एक मिसाल मेरी समझ लें। मिसाल के तौर पर आपके मोहल्ले में मैं रहने के लिए आया, मकान मैंने लिया किराए पर या खुद का जो भी है, तो मोहल्ले के अंदर एक आदमी ऐसा है कि जो भी नया आएगा ना, जो भी नया आएगा उससे ताल्लुक बनाता है, बाद में घर में चोरी करता है। कई मर्तबा पकड़ा गया। अब मैं जब नया आदमी रहने के लिए आया ना, तो आपने मुझे कहा कि अमजदी साहब फला से बच के रहिए, वो चोर है। क्या कहा? फला से बच के रहिए, वो चोर है। तो आपने भलाई की या बुराई की? अरे बोलिए, जोर से बोलो। भलाई की ना। अब भलाई की तो क्या उसको वली कह के भलाई की या चोर कहा? तो चोर कहा तो रद्द तो किया ना। चोर कहा तो उसका रद्द ही तो किया ना। तो चोर कहा, उसका रद्द किया, उसके बाद भी भलाई की। क्यों भलाई की? कि तुम्हारी भलाई से, उसके रद्द करने से मेरे 5,000 रुपये बच गए, मेरे 25,000 रुपये बच गए। तो जब इतनी बात समझ में आती है तो याद रखो, आला हजरत ने इनका रद्द किया, उलमाए अहले सुन्नत ने रद्द किया, तो क्या कभी ये कहा कि अशरफ अली कमीना है क्योंकि मेरे पैसे खा गया, मेरी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया, ऐसे कहा? हा? अरे भाई, जब एक चोर के बारे में तुझे खबरदार कर दिया और 5,000 बच गए तो उसका एहसान मानता है। तो उलमाए अहले सुन्नत का एहसान मानो, इमाम अहमद रजा का एहसान मानो कि ये रद्द करते हैं जिसकी बुनियाद पर तेरा ईमान बच जाता है। इसलिए अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करें। अल्लाह मुझे, आपको, सबको इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अता फरमाए, और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा और ताज शरिया फाउंडेशन, अल्लाह तबारक व तआला दोनों को बरकतें अता फरमाए। इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ दीन और सुन्नियत की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। बोलने के दरमियान जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो, दिल की गहराई से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब।